हेलो एवरीवन, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन और शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट में अगर आपके पास दिया रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x को हम साइन थीटा या कॉस थीटा मान सकते हैं। सेकेंड नंबर आपका है, अगर आपके पास दिया रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको हम x इज इक्वल टू टेन थीटा या कॉट थीटा ले सकते हैं। थर्ड नंबर है, आपके पास दिया रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हम x को सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानेंगे। फोर्थ नंबर है, अगर आपके पास दिया रहे अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम x को कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा मान सकते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर है, अगर आपके पास दिया रहे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आपके पास दिया रहे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहे, या फिर आपके पास दिया रहे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या फिर आपके पास दिया रहे आपके पास दिया रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इन सभी में हम x इज इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे। अब देखिए आगे आपके पास है, जैसे दिया रहे आपके पास, नेक्स्ट में आपको दिया रहे अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया रहे, या फिर आपके पास 4x क्यूब माइनस 3x दिया रहे, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे। अगला आपके पास है, अगला ध्यान दीजिएगा, आपके पास दिया रहे 1 माइनस 2x स्क्वायर दिया रहे, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे। तो चलिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, आपके पास क्वेश्चन दिया रहे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहे, तो देखिए अगर आपके पास दिया रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहे, तो देखिएगा इसमें कॉस थीटा में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हम x को क्या मानेंगे, यहाँ पे चलिए इसको नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको बना देते हैं। अगर 8 नंबर ही आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहे, यहाँ पे हम इसको नोट भी कर दिए हैं। चलिए तो x को हम यहाँ पे टेन थीटा मानेंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर x को टेन थीटा मानते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा जब हमने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उस समय आपको यह cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाया था। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम x को टेन थीटा मानते हैं, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स यह आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो यहाँ भी हमें साइन करना होगा। तो साइन करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ से आप थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा को हम यहाँ पे रख देंगे, तो आपका पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यह आपका एग्जाम्पल हुआ।
देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आपके पास दिया रहे 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिया रहे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा। तो 10 इनवर्स का 10 इनवर्स रहेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, हमने आपको बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। वहीं आपको यहाँ पे दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका हाफ हो गया, उसी तरह इसका भी हाफ हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर हमने आपको बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो थीटा बाई 2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आपके पास है, जैसे आपके पास दिया रहे 10 इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे हमें सोचना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यह किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अगर इसमें हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करें, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए इसको करते हैं, 10 इनवर्स कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपके पास टेन थीटा हो जाएगा अपॉन, फिर यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यह 1 हो जाएगा माइनस, और यह टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब यह आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हमने नोट कराया है, तो यह आपके पास 10 इनवर्स, यह आपका फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास पाई बाई 4 प्लस थीटा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, अगला आपके पास है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो इसको हम अगर टेन थीटा मानते हैं तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, अगर x को टेन थीटा मानेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, यह किसका फॉर्मूला होता है, यह आपका 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा मानते हैं, तो देखिएगा आपके पास हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा हो गया। अब देखिए अब आपके पास हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स है और यहाँ पे 10 आ गया, तो इसको हम कॉट में चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये आपके पास हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको हम थीटा मानते हैं, तो आपके पास हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा।
कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यह आपका π/4 माइनस थीटा को हम एक सिंगल थीटा मानते हैं। तो अब देखिएगा कॉट इनवर्स से कॉट आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा π/2, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/4 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो गया। अब देखिएगा π/4 में से π/2 से π/4 जाएगा तो आपके पास π/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। अब चलिए अब हम नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट में आपके पास दिया रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। अगर आपके पास इस तरह दिया रहे तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, या इसको हम साइन π/2 लिख सकते हैं जो 1 हो जाएगा। मतलब देखिएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z दिया है, तो 3π/2 अर्थात π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 आपके पास 3π/2 हो जाएगा। सेकेंड आपके पास है, सेकेंड देखिएगा अगर आपके पास दिया रहे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया रहे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, अब देखिएगा पाई, पाई मीन्स क्या होता है 180, तो 180 में 3 से डिवाइड कीजिए तो आपका 60 होगा। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड क्या हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए अब थर्ड नंबर आपके पास है, अगर आपके पास दिया रहे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, यह आपके पास 3π दिया रहे, तो ध्यान दीजिए तो आपके पास x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू cos पाई अर्थात -1 हो जाएगा। अब चलिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा आपके पास दिया रहे इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3π, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालना है x टू दी पावर 21 प्लस y टू दी पावर 21 प्लस z टू दी पावर 21 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 21 प्लस y टू दी पावर 21 प्लस z टू दी पावर 21, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, यह क्वेश्चन देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा है लेकिन आपके पास काफ़ी इजी है। देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, आपके पास 3π दिया है तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू cos पाई अर्थात -1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू -1 हो गया। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए इसमें हम पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 का पावर 21 प्लस -1 का पावर 21 प्लस -1 का पावर 21 प्लस 1 अपॉन -1 का पावर 21 प्लस -1 का पावर 21 प्लस -1 का पावर 21 हो गया। अब देखिए ऑड पावर है तो यानी माइनस में ही रह जाएगा, -1 प्लस -1 प्लस -1 हो गया प्लस 1 अपॉन -1 प्लस -1 प्लस -1 हो गया, तो -3 हो गया प्लस 1 अपॉन -3 यहाँ पे हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -3 हो गया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 हो गया प्लस 1 हो गया, तो आपके पास -10/3 आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिएगा, अगर आपके पास दिया रहे साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2 कहाँ पे है, यहाँ पे है आपके पास। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू π/2। अब π/2 को हम इसमें पुट कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स π/2 प्लस cos इनवर्स π/2 हो गया, और यहाँ पे cos इनवर्स π/2। cos इनवर्स π/2 क्या होता है आपके पास, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आपका आंसर हो गया। अब चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रिक आपके पास है, अगर आपके पास दिया रहे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, अगर यह आपके पास दिया रहे π/2 दिया रहे या 2n प्लस 1 π/2, मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल हो तो आपके पास xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इसको याद रखना है। या इसमें हम xyz से डिवाइड करें तो यह आपके पास हो जाएगा, xyz से मल्टीप्लाई करें तो 1/z प्लस इसमें xyz से करेंगे तो yz कट जाएगा तो 1/x हो जाएगा, प्लस इसमें 1/y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/xyz हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए इसमें अगला है, अगर आपके पास दिया रहे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, अगर आपके पास दिया रहे पाई या 2n पाई इसको लिख सकते हैं, मतलब इवन मल्टीपल हो आपके पास, तो यहाँ पे आपका हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास xyz हो जाएगा, इसको याद रखना है। या आपके पास इसमें भी हम xyz से डिवाइड करें तो 1/yz प्लस 1/xz प्लस 1/xy, ये आपका हो जाता है 1। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा जाए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे हमें एंगल बताना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है, तो इसमें हम पुट करके देखते हैं। जैसे इसको हम करते हैं, चलिए इसको हम पहले इस पर सेट करके देखते हैं कि इस पर होता है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू xyz, हमें एंगल निकालना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एंगल क्या है, पाई है। लेट थीटा इज इक्वल टू पाई, तो पाई के लिए क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू xyz होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको ऐड करेंगे तो 6 इज इक्वल टू यहाँ भी क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसीलिए हमने जो थीटा माना है वह सही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई हो गया, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे हम -1 अब पुट करेंगे। तो देखिएगा
तो साइन इनवर्स -1 इज प्लस साइन इनवर्स -1। तो माइनस क्या होता है, साइन में से माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 1 हो गया, और यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1 हो गया। अब देखिए 1 कितना पे होता है, π/2 पे होता है, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/2 हो गया, और यहाँ पे भी माइनस साइन इनवर्स साइन π/2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस π/2, और यहाँ पे भी आपका माइनस π/2, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस पाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आपसे अगर आपके पास दिया रहे टेन इनवर्स कॉस π/3 माइनस साइन π/3 अपॉन कॉस π/3 प्लस साइन π/3, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे हम देखिए, अगर यहाँ पे cos π/3 से डिवाइड करते हैं तो 1 - 10 π/3 हो जाएगा, और नीचे भी 1 + 10 π/3 हो जाएगा। जो आपका क्या फॉर्मूला देखिएगा, 1 - 10 π/3 हो जाएगा, और नीचे भी आपका 1 + 10 π/3। तो 1 - 10 थीटा अपॉन 1 + 10 थीटा किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, 10 π/4 - थीटा का। तो यहाँ भी आपका 10 π/4 - π/3 हो जाएगा। चलिए अब इस पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स cos π/3 से डिवाइड करते हैं तो 1 - 10 π/3 अपॉन 1 + 10 π/3 हो जाएगा। अब देखिए 10 इनवर्स यह आपका फॉर्मूला होता है 10 π/4 - थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है आपके पास π/3 दिया है। तो देखिए यहाँ से आपका 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास π/4 - π/3 ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10 इनवर्स 1 + x प्लस 10 इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू π/2 है। तो आपसे पूछता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, 10 इनवर्स x है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 इनवर्स y है, π/2 दिया है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। इसको हम इधर चेंज करें तो π/2 - cot इनवर्स x क्या होगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे इसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 इनवर्स 1 + x को रखते हैं, और 10 इनवर्स 1 - x को इधर भेजते हैं, तो आपका π/2 - 10 इनवर्स 1 - x हो गया। तो देखिए 10 इनवर्स 1 + x हो गया, और यहाँ पे π/2 - 10 इनवर्स x क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cot इनवर्स 1 - x हो गया। अब इस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे cot है, तो इसको भी हम 10 में चेंज करते हैं। तो 10 में इसको चेंज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10 इनवर्स 1 + x इज इक्वल टू 10 इनवर्स cot थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा। तो यह पलट जाएगा, तो 1 - x हो गया। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका 1 + x इज इक्वल टू 1/1 - x हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 1 + x हो गया, और यह इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - x हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ देखिए a + b a - b, तो 1 - x² इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका x² इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आपके पास दिया रहे cosec इनवर्स 1 + x² इज इक्वल टू 1 + x² इज इक्वल अपॉन 2x दिया रहा है, इसका वैल्यू पूछे।
तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, यह हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर इसको हम साइन में चेंज कर दें, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह हमारा फॉर्मूला होता है। यह किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x। यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आज समाप्त किया। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।